आपने भी कभी कोशिश की है गंदे ख्यालों से बचने की? जितना रोकते हो उतना ही दिमाग दौड़ाता है। पर आखिर ये ख्याल आते ही क्यों हैं? और कैसे छुपकर नहीं खुलकर इनका सामना करें? बहुत पुरानी बात है। एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। आते ही बोला, भगवान मैं बहुत परेशान हूँ, मन में हमेशा गंदे ख्याल आते रहते हैं। मैं रोकना चाहता हूँ लेकिन जितना रोकता हूँ उतना ही बढ़ जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए बोले, बताना क्या तुमने कभी देखा है गंगा का पानी रुकता है क्या? वो युवक बोला, नहीं भगवान, वो तो अपनी राह खुद बना लेता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही हैं तुम्हारे विचार, जितना दबाओगे उतना ही रास्ता बना लेंगे। वो युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, चलो एक कहानी सुनाता हूँ, शायद जवाब वहीं मिल जाए। एक आश्रम था, गुरु और उनका एक शिष्य। शिष्य रोज गांव जाता भिक्षा लेने। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन शिष्य ने देखा एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। पूछा, भाई यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का बोला, क्या तू अंधा है, देख नहीं रहा वो नदी किनारे की परियां कैसे पानी भर रही हैं? उनके कमर की लचक देख, उनकी हंसी देख, बालों की लहर देख, स्वर्ग यही है। दोस्त, शिष्य ने देखा और एक पल में उसका मन भी बांध गया। जिस आंख से अभी तक वो सब सामान्य था, अब वो लालसा बन गया। हर रोज वो छिपकर उन लड़कियों को देखने लगा। धीरे धीरे उसका ध्यान भिक्षा में नहीं, उन तस्वीरों में रहने लगा। ना नींद आती, ना मन टिकता। गुरु सब देख रहे थे। एक दिन बोले, आज मैं भी साथ चलूंगा भिक्षा में। शिष्य घबरा गया, फिर अकेला ही चला गया। लेकिन गुरु पीछे पीछे चल दिए। पेड़ के पीछे जाकर देखा, वो शिष्य भी अब उसी लड़के के साथ छुपा बैठा था। गुरु ने आवाज दी, क्या भिक्षा वहीं से ले रहा है बेटा? शिष्य कांपने लगा, गुनाह जैसे पकड़ाया था। आंखें नीचे, शब्द गायब। गुरु बोले, क्यों छिप रहा है? शिष्य बोला, माफ करें गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई, अब नहीं होगा। गुरु ने कहा, बात सिर्फ देखने की नहीं है, बात है किससे जुड़े हो, क्या देख रहे हो और क्या बनने जा रहे हो। कुछ समय बाद शिष्य खुद को बहुत काबू में रखने लगा। नदी के रास्ते जाना छोड़ दिया, काम में लग गया। लेकिन अंदर का मन अब क्रोधित हो गया था। छोटी छोटी बातों में गुस्सा, रात को बेचैनी, नींद उड़ गई। गुरु समझ गए, ये तो बस रूप बदल गया है। रात को गुरु उसे लेकर बगीचे गए। एक नाली दिखाई जिसमें नदी से पानी आ रहा था। गुरु बोले, इसका पानी रोक सकते हो? शिष्य ने मिट्टी डाली, पानी रुका, फिर बाहर निकल आया। पत्थर डाला, फिर भी कहीं से बह निकला। गुरु मुस्कुराए, यही हो रहा है तेरे विचारों के साथ। तेरे अंदर का पानी यानी तेरी ऊर्जा कहीं न कहीं तो निकलेगी ही, या तो बहाव में बह जाएगा या तू उसका रास्ता बना लेगा। फिर गुरु उसे नदी के किनारे ले गए। बोले, ये नदी वहीं से उस बगीचे में बह रही है, अगर पूरा पानी बंद कर देंगे तो पौधे सूख जाएंगे। शिष्य बोला, फिर क्या करें? गुरु बोले, बस संतुलन रखो, न ज्यादा न कम। काम भावना भी एक नदी है, अगर उसका संतुलन बना लिया तो वही शक्ति बन जाती है निर्माण की, वरना बन जाती है विनाश की। शिष्य अब समझ चुका था। अगले दिन वो फिर उस नदी के रास्ते से गया। लड़कियां वहीं थीं, लेकिन अब उसके मन में शांति थी। उसने पानी मांगा, एक लड़की ने पानी दिया और पैर छू लिए। उसने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटी। तभी पीछे से वही लड़का बोला, ओह अब तो तुझे और भी मजा आने लगा लगता है। शिष्य मुस्कुराया, बोला, अगर इतनी ही पसंद